अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैंने आपको बताना है कि मैंने अपने हेयर केयर में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। यानी एक वक्त था कराची में जब अम्मी और मेरे बालों का ये हाल हो गया था कि अम्मी के इतने लंबे लंबे बाल थे तो वो इतने को झड़ गए थे कि बाकायदा जब वो चुटिया करती थी वो परांदे डालती हैं। आपको पता होता है ना कि पंजाबी जो ख़वातीन पहली बुज़ुर्ग हैं वो परांदे डालती हैं। तो वो परांदा डालती थी तो कंघी करती थी तो बाकायदा उनके सर के बाल इतने कोई हल्के हो गए थे कि वो बिल्कुल सर की स्किन नज़र आती थी। अच्छा, पहले मैं ना ये ग्रीन शैम्पू मैं मुस्तकिल इस्तेमाल करती हूँ, इसके अलावा मुझे कोई सूट नहीं करता। कंडीशनर आप मौसम थोड़ा ठंडे की तरफ आ गया तो वो वाला मस्टर्ड ऑयल वाला यूज़ करती हूँ। ऐसे ही मैं सदर गई थी किसी पंसार स्टोर पर, तो उन्होंने मुझे आंवला वाला ऑयल दिया। ये मैंने अम्मी को ला के दिया। अम्मी कहती हैं मेरे बाल चले गए, मेरे बाल चले गए, मेरे बाल। अच्छा, मुझे ना ऑयलिंग का कोई शुरू से है ही नहीं। मेरे बाबा अल्लाह मियां उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी कहा करते थे नीला अपने वाला ते तेल ला लिया कर पुत्रा, सिर दी दर्द हल्की हो जाए। देखे बड़े बुजुर्ग जो बातें करते हैं वो गलत नहीं करते, ठीक करते हैं। अब क्या है कि मैं ना जब मैं ऑयल लगवा रही थी, अभी जब मैं स्कूल से होकर आ रही थी, ट्रैफिक में फंस जाना, ये वो सर में दर्द उसकी वजह से होता था थोड़ा बहुत। तो मैं अपनी भतीजी से ना ऑलिव ऑयल जो है वो लगवाती। मुझे ऑलिव ऑयल सूट करता है एज़ कम्पेयर टू मस्टर्ड ऑयल। जो सरसों का तेल होता है वो नहीं मुझे सूट करता। पहले करता होता था लेकिन अब उससे बाल मेरे खुरदरे होने शुरू हो गए। तो अम्मी कहती है इतना गर्म ऑयल जो लगवाती हो तो ये वाला लगवाना शुरू करो। तो यकीन माने मैंने 3-4 दफ़ा इस्तेमाल किया है और मेरे 60% तक बाल जो गिरना है ना वो कम हो गया। बेचारे आगे ही सत्यानाश हो गया। मेरे पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो निगलेक्टेड पार्ट है ना वो है मेरे बाल। अच्छा, ये वाला जो एप्पल साइडर विनेगर है ये मैं लेके आई थी खाने के लिए, ब्रैक का है। ये आपको क्लाउडी सा नज़र आ रहा है या धुंधला धुंधला सा। लेकिन ये वाला पहले मैं भी एक गलती कर रही थी कि जब लोग कहते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर खाएं तो ये रिफाइंड वाला कभी मत खाइएगा। सस्ता तो मिल जाता है लेकिन सस्ता रहे बार बार वाली। और ब्रैग वालों का मैंने लिया है, इसके अलावा और बहुत सारी उसके ऊपर वैरायटीज़ मौजूद थी इम्तियाज़ के अंदर, लेकिन ब्रैग वाला मैं पहले भी पी चुकी हूँ। अच्छा, कुछ बहनों ने मुझे कहा था कि इसे आप रात के टाइम लें, तो मेरे साथ पता क्या, मैंने जिस दिन सुबह नाश्ते में पराठा लेना होता है तब मैं ये लेती होती हूँ निहारमो, वरना मेरी आदत निहारमो लेने वाली है नहीं। अच्छा जी, अब मैंने बालों को कैसे धोना है, ऑयल तो मैंने लगवा लिया और क्या रूटीन होगी वो मैं बता देती हूँ आपको। उसमें मैंने ना 2 ढक्कन इसी के एप्पल साइडर विनेगर जो दूसरा वाला है रिफाइंड वाला वो, और पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लेनी है। जैसे वो होता है शैम्पू कभी भी डायरेक्ट बालों पे नहीं लगाती होती मैं, इसको पानी में मिक्स करके लगाती होती हूँ। ये तो आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ना। और ऑब्वियसली इसे मैंने विनेगर को इस्तेमाल करना है। अब विनेगर मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे बालों की जड़ों के अंदर खुश्की बैठ जाती है जाके, और मुझे वो ना खारिश 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 ऐसे लगता है सर में जुएँ पड़ गई। हालांकि होता है बच्चों के, जब बच्चों वाले घर होते हैं वहाँ कभी कभार, हर दफ़ा तो नहीं होता ना। कितना एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है इंसान को जब 10 लोगों में बैठा और सिर ही खुजांदा रहे तो फिर इस वजह से ना मैं इसको हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करूँगी। देखें, मैंने जैसे आज रात को ऑयलिंग करवा ली, जैसे स्कूल से आने के बाद पीनों से ऑयलिंग करवा लेती हूँ, फिर हल्का हल्का मसाज, अम्मी तो अब नहीं कर सकती, पहले अम्मी मसाज करती थी, फिर ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, सुबह के टाइम शैम्पू कर लेती हूँ। शैम्पू करने के बाद फिर उस पूरे दिन नहीं ऑयलिंग करती, फिर नेक्स्ट डे स्कूल से आने के बाद लगवा लेती हूँ। तो इस तरह मेरे बाल झड़ने घट गए। उसके बाद फिर शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया और वो येलो ड्रेस पहन लिया था। अच्छा, ये एप्पल साइडर विनेगर जो है ना शैम्पू में हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करूँगी, डेली नहीं। अच्छा, ये देखें जी, हमारा तोता जो है ना वो बाइक के बैक वाले उस पर फंस गया जाके। फंसा नहीं है, ये खेलता है जाके, और ये लाल चूंच वाला जो है ना उसकी प्रॉपर रहनुमाई कर रहा है किस तरह तू जा। इसको तो मैंने उठा लिया, ये फंस जाता तो इसका निकलना मुश्किल था, माशाल्लाह बड़ा है। और ये देखें काटियाँ काटियाँ कैसे करा, पाई निकले बाहर, चू 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 चू। इसके लिए ना मैंने कहा कोई खाने वाली चीज़ लेके आओ जिसको देख के बाहर, और वो उसको निकाल रही हूँ, इसको आगे की तरफ हो के ये दूसरा तोता मेरी कमर पे नाचना शुरू हो गया। ये लें जी, इसको हम भुट्टा दे रही हूँ, भुट्टे के साथ भी इसने बाहर नहीं आना। मैं इसको शायद 500 का नोट दिखाती, इसने बाहर आ जाना था, लेकिन गंदगी है इस जगह पे, तो तोतों का ये वाला हिस्सा जो है ना इस जगह जाके खेलना, अजीब ही हरकतें हैं जानवरों की ना, प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी। तो इधर पीनो, मैंने कहा लाओ ज़रा मोबाइल, हम इनकी ना वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाएं हम हमारे तोते हमें मसरूफ़ कैसे रखते हैं। फिर इसके बाद मैंने कपड़े धो लिए थे क्योंकि 2 दिन मैं घर पे रही हूँ। तो ये मैं लेके आई हुई ना ब्राउनीज़ वगैरह, तो ग्रीन टी तो आपको पता मैंने पीनी शुरू कर दी हुई है, दिन के 11 बज गए हुए हैं। तो फिर जनाब ये मैंने दी थी कैमरा बच्चों को बनाओ वीडियो, देखो कैसे कैसे करीब करीब जूम करके बनाई है। इसके बाद मैंने सोचा कपड़े धो लिए हैं तो हाथ थोड़े थोड़े ना मेरे ऐसे हैं जैसे भीग नहीं जाते, जैसे आटा गूँधें कपड़े। मुझसे अक्सर मैंने पूछती हूँ, तो मैं आपको एक बात बताऊँ सच्ची, कपड़े धो लें, आटा गूँध लें, उसके बाद जो आपको मॉइस्चराइज़र होता है ना बॉडी लोशन, वो हाथों पे ज़रूर लगाएं।
तो यहाँ पे मैंने पहले स्क्रब किया था, ये मैंने सॉफ्ट टच वालों का पूरा मैनिक्योर पेडिक्योर का सेट ला के रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो ख़त्म करते हैं इसको। तो इसमें से पाउडर ना हाथ में ले लिया, मतलब सारे पुट्ठे काम करन दी, मैनू जी बीमारी लगी हुई है। और फिर इसके अंदर से ये जो होती है ना ये इसको जब मैंने खोला ना, इसका एक्टिवेटर क्या होता है भला, डेवलपर जो भी है, ये जो लिक्विड सा होता है क्रीम सी, मुझे नहीं इतनी इसकी डिटेल्स पता, मैंने कहा पड़ा है तो लगा लो। वैसे मैं इतनी ब्लीच लवर नहीं हूँ। अब ये हो नहीं रहा था, थोड़े से पानी के 2-4 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल के इसके किया है थोड़ा सा पतला, और इसको हाथों पे लगा लूँगी। हाथों पे लगाने का मकसद ये है 2-3 मिनट ही लगाना है। मैंने कोई गोरा चिट्टा नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने कलर दिया वही बड़ा प्यारा है, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ फेरती हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे गंदे गंदे से हाथ हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने रहने दिया है। मैंने ज़्यादा 15-20 मिनट के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे हाथों की स्किन भी कोई इतनी हार्ड नहीं है। बाज़ होता है स्किन ऐसी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे इस्त्री लगती है, देखा आप लोगों ने, वो बिल्कुल इस्त्री बहुत ज़्यादा सख्त गर्म भी नहीं होती, मेरी स्किन पकड़ लेती है उस ज़ख़म को। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें जी ये इसको ख़त्म भी किया जाए। इस हवाले से मैंने लगा लिया इसको, और फिर मैंने धो लिया था। इसके बाद मॉइस्चराइज़र इसी उसका सॉफ्ट टच का इसी के अंदर किट के अंदर होता है। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़े से अपने प्रेशर पॉइंट्स का ध्यान रखती होती हूँ, क्योंकि ना एक तो ये आजकल पेन से भी काम करना पड़ गया, चौक के ऊपर कह रही हूँ, बोर्ड के ऊपर लिखने का काम भी आ गया। तो मेरी हाथ की हड्डियाँ जो ना बेचारी मासूम सी दुखती हैं। तो हाथ में मेहनतें बड़ी करने वाली इंसान हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान हूँ, हड्डियाँ पसलियाँ मेरी भी हैं, दुखती हैं। अच्छा, इसको ना ये प्रेशर पॉइंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे वैसे घुमा घुमा के, ये वाला हिस्सा हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी के लिए होता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी प्रेशर पॉइंट्स का जिक्र किया था, कुछ बहनें कहती हैं आप डिटेल में बताएं। तो मसाज क्रीम में ऑयल होता है ना, अगर मेरे पास नहीं भी मसाज क्रीम होती ना तो मैं जैतून का तेल लेके शुरू हो जाती हूँ। देखिए ये वाला जो सेंट्रल वाला पोर्शन है ना, ये चीची वाली उंगली से लेके शहादत की उंगली की तरफ वाली उंगली जो होती है ना, 4 फिंगर, वहाँ तक करनी है। थंब को अलग-अलग किया है, हर उंगली को पकड़ पकड़ के ऐसे हल्का हल्का स्ट्रेच करना है। ये हमारी 2 टांगें, 2 बाजुओं की रहनुमाई करती हैं, वहाँ के प्रेशर पॉइंट्स हैं। और ये वाली स्किन को तो करना ही करना है, क्योंकि स्किन वक्त के साथ साथ और मौसम के साथ साथ डल होती चली जाती है। और ये जो हमारी कलाई का हिस्सा होता है ना, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इसको दबाने से हमारे शोल्डर की दर्द कम होती है। यकीन माने ये काम करती हैं प्रेशर पॉइंट्स, मैंने करके देखा हुआ है। और मैं जब पहले एक टीचर के तौर पर जॉब कर रही थी तो मैं ये सब प्रेशर पॉइंट्स चलते चलते दबाती रहती थी, तभी एक्टिव रहती थी। अभी ये है कि 1 साल का गैप लेने के बाद मैंने भागम दौड़ शुरू किया ना। देखें मैं टीचिंग से नहीं, लेकिन जो रास्ते का सफ़र है ना उसकी वजह से मैं बस थक जाती हूँ। और वो हर इंसान के साथ ऐसा होता है भाई, हो जाएगा ठीक वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। चले जी, मसाज करके मैंने धो लिया था। फिर इसके बाद ये मास्क है, मैंने कहा चलो तुन के भी ख़त्म किया जाए, मास्क लगा लेती हूँ। चले भाई, स्किन हमारी थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी। तो क्या नाखूनों के ऊपर भी लगाऊंगी, बस यही है। और सब्ज़ी बेचने वाला आ गया है, पता नहीं ये 3 डब्बे वाला आ गया है। आज हमारे घर में बनेंगे सैंडविच और पता नहीं क्या, हाँ मशरूम लेके आई थी ना, वो भाभी अंडों में शायद डाल के भून रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा रात का खाना मैंने बनाया था, अब मैंने नहीं बनाना, खुद ही बनाओ जाओ, शाबाश। अच्छा जी, ये सब लगा रही हूँ, यही मेरी स्किन केयर थी आज की। बस इतना फ्रेश हो लिया काफ़ी है। तो बस यही दिखाना था आप लोगों को। वीडियो को मैंने थोड़ा तेज़ करके भी आप लोगों का टाइम बचा लिया है। तो जनाब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, फिर अल्लाह हाफिज़, रब रखा, दुआओं याद रखियो, गुड बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।